नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए इतिहास का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इतिहास से 20 नंबर पूछे जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा और तीन प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से कि हम आपको 3 नंबर वाला भी प्रश्न को बताएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। भारतीय संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है, पंचायती राज से। तो दोस्तों, आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य में लागू हुआ। तो याद रखिएगा, राजस्थान में लागू हुआ था। और कब लागू हुआ था? तो यह लागू हुआ था 1959 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में लागू हुआ था, याद रखिएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है आपका कि 1904 से 5 के रूस जापान युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका कि रूस, किसका पराजय हुआ था? तो रूस का हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक और द्वारा होम रूलिंग की आंदोलन की शुरू किया गया। तो प्रश्न है कि बाल गंगाधर तिलक और किसके साथ? एनी बेसेंट के साथ। यहाँ क्या आएगा? एनी बेसेंट। यानी प्रश्न पूछा जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक और किसके साथ मिलकर होम रूलिंग की स्थापना किया गया। तो एनी बेसेंट। तो देखिए, अब हम आपको 3 नंबर का प्रश्न बताने वाले हैं, जो कि सत्याग्रह पर एक टिप्पणी लिखें। सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? यह प्रश्न 3 नंबर से पूछे जाते हैं। तो देखिए, आप ध्यानपूर्वक इसे शांति से पढ़िए और अच्छे से समझिए। कॉपी पर उतार लीजिए 1-2 बार, क्योंकि यह 3 नंबर से प्रश्न पूछे जाते हैं। सत्याग्रह का दर्शन सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्याग्रह का दर्शन और सत्य और अहिंसा पर आधारित है। गांधी जी का मानना था कि कोई उद्देश्य जो सत्य से प्रेरित और अन्याय के विरुद्ध हो, उसकी प्राप्ति के लिए शारीरिक शक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक सत्याग्रही बिना किसी हिंसक क्रिया के सत्य और अहिंसा के बल यानी कि काल पर शत्रु को पराजित कर सकता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह दुर्बलों का नहीं, सवालों का हथियार है। तो गांधी जी का मानना है कि हिंसा पर ही कोई चीज वो सत्य से जीत सकते हैं, शारीरिक बल से नहीं। यानी कि कोई भी हथियार से मार दंगा करके नहीं,